हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है फिल्मी चौपाल में। मैं हूं आनंद और इस एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं रंगनाथन माधवन की राइट और डायरेक्ट की गई मूवी रॉकेटरी का। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है काउंटडाउन से 4, 3, 2, 1 और फिर हम देखते हैं शाहरुख खान को क्या दिन आ गए हैं। मूवीज में कैमियो करना पड़ रहा है ताकि लोग उन्हें भूल ना जाए। तो शाहरुख कुछ सवाल कर रहे हैं आर माधवन से, जिन्होंने प्ले किया है इसरो के साइंटिस्ट एस नंबी नारायण का कैरेक्टर, और ये मूवी भी उन्हीं की लाइफ पे बेस है। लग रहा है ये सब फजूल है, तो फिर आप यहाँ पर आए क्यों? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इस सीन के सेटअप में ऐसा लग रहा है कि माधवन अपनी कहानी को जर्नलिस्ट या फिर किसी ऑफिसर को बता रहे हैं, और मूवी के पहले सीन में ही माधवन अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा देते हैं। जिस तरह से नेचुरल फ्लो में वो डायलॉग बोल रहे हैं, मार्वलस। और फिर हम देखते हैं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स जिसमें नंबी को मारा जा रहा है, और कोई गुंडा बदमाश उन्हें नहीं मार रहा है बल्कि इंडियन पुलिस। जी हाँ, इंडियन पुलिस उन्हें मारकर जेल ले जा रही है, और न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि नंबी साइंटिस्ट देशद्रोही है। और फिर हम देखते हैं आर माधवन को फ्लैशबैक में, जो इसरो में किसी ऑफिसर के सामने उनकी ही सच्चाई को दिखा रहे हैं, यानी उनको आईना दिखा रहे हैं। सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी। एक एरोगेंट जीनियस, यानी एक अक्खड़ ज्ञानी। आगे हम देखते हैं कि वो किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में है, और वॉइस ओवर में नंबी कह रहे हैं कि उन्हें अब कमर्शियली सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, जैसे दूसरे देश करते हैं। $1 ट्रिलियन की मार्केट का वो हिस्सा बनने के लिए कुछ भी तगड़मबाजी इस मूवी में वो भिड़ाने वाले हैं। और ये सीन देखने के बाद कुछ 1992 स्कैम जैसी वाइब आ रही है। अंकल, पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगे ना 1 महीने में। और फिर हम देखते हैं इसरो के कोई ऑफिसर है या साइंटिस्ट है जो कह रहे हैं कि नासा वाले हमारे बेस्ट को चुराना चाहते हैं, और अगले ही सीन में इसरो के एक और ऑफिसर नंबी को अच्छी खासी लताड़ लगा रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। नंबी नारायण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ फोर्थ स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीएसए। शायद उन्हें नंबी का एक साथ इतने प्रोजेक्ट्स पर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, या शायद इसरो के वैज्ञानिक एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते हो, कोई रूल होगा। अब ये तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। और फिर हम देखते हैं एक रॉकेट फट जाता है, और वो भी नंबी की वजह से। लेकिन नंबी अपनी गलती नहीं मान रहा है, एक सच्चा देशभक्त। और फिर हम सुनते हैं कुछ मिशन इम्पॉसिबल जैसा कुछ कारनामा। 400 मिलियन पाउंड्स के इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए। और फिर एक डायलॉग आता है जिसे सुनकर किसी भी देशभक्त को सुनकर गर्व महसूस होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। यानी देशभक्ति की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबी की फोटो दिखा दीजिए, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि एक सच्चा देशभक्त कौन होता है या किसे कहते हैं। लेकिन क्या उसकी देशभक्ति देश के ही लोगों को पसंद आएगी? क्योंकि इसी देशभक्ति ने उन्हें जेल में जाने को मजबूर किया। किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। इस सीन को देखने के बाद मुझे रजनीकांत की शिवाजी का शुरुआत का वो वाला सीन याद आ गया, जिसमें शिवाजी का सेलमेट उससे पूछता है कि क्या भाई, मर्डर किया क्या? फाइनेंस कंपनी का कोई फ्रॉड किया क्या? नहीं। सेक्स फिल्म बनाकर नेट पर चलाई क्या? नहीं। तो फिर किया क्या है तुमने? देश का भला किया। तब तो भैया जेल होनी ही थी। वेल, भारत में ऐसा ही होता है, और ऐसा ही हुआ नंबी के साथ। उन्हें देशद्रोही बोलकर जेल में डाल दिया गया और उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है। और इतना कुछ देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये एक सच्ची कहानी पर बेस्ड मूवी है, यानी यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है टॉर्चर एंड ऑल, ये सब सच में हुआ था असली नंबी के साथ भारत। लेकिन ट्रेलर की शुरुआत में जो नंबी कहते हैं उसका ठीक उलट। वो कह रहे हैं कि मैं कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर पॉपुलैरिटी के लिए ये नहीं आया हूँ, बल्कि वो एक मिशन के लिए आए हैं। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। और नो डाउट वो मिशन है भारत को नंबर 1 बनाना। अब फिल्म में मिशन कुछ भी हो, लेकिन उसका आउटकम है
भारत को नंबर 1 बनाना। फिर हम देखते हैं एक गोरी मेम रॉकेट को बंद करने के लिए कह रही है, लेकिन नंबी रॉकेट को बंद नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में हम किसी आदमी को देखते हैं जिसके बाल लंबे हैं, बिल्कुल हमारे अब्दुल कलाम जी की तरह। तो शायद ये अब्दुल कलाम जी ही हो। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहा है। क्या समझ रखा है मुझे? और लास्ट में माधवन जी का एक वॉइस ओवर। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। और फिर लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि दिस मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आर माधवन हिमसेल्फ। ट्रेलर को 6 भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया था, पर अप्रैल फूल वाले दिन ही क्यों? तो माधवन बताते हैं कि इस बारे में उन्होंने खुद नारायण नंबी से बात की थी। तो साइंटिस्ट नंबी जी ने कहा था कि हम बेवकूफ ही तो हैं जिन्होंने काम किया अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए और बन गए देशद्रोही। तो आर माधवन कहते हैं कि ये ट्रेलर डेडिकेटेड है कोट एंड कोट उन बेवकूफों या फिर अनसंग हीरोज के लिए जो इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं। ट्रेलर को सबने प्रेज किया, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सूर्या, ऋतिक रोशन और समंथा सबने ट्रेलर की तारीफ की है। और मूवी तो जबरदस्त होगी ही। और बहुत दिनों बाद हमें माधवन की कोई मूवी देखने को मिलेगी और एक ऐसी स्टोरी भी जिससे हम आज तक अनजान थे। फिल्म रिलीज हो रही है समर 2021 में, यानी गर्मियों की किसी डेट को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो मूवी थिएटर में देखना बिल्कुल भी ना भूलें अगर थिएटर में आई तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जैसे ही ये मूवी रिलीज होगी हम करने वाले हैं इस मूवी का रिव्यू इसी चैनल पर, यानी फिल्मी चौपाल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।